जय श्री कृष्ण। गीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम विषय भूगोल पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास भाग 2, जिसका हम पहला अध्याय पढ़ेंगे संसाधन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन। जिसमें आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो संसाधन में होता क्या है। सबसे पहली बात है कि संसाधन होते क्या है। तो कोई भी वस्तु, क्या कोई भी वस्तु जो उपयोगी है, क्या है? उपयोगी है, या जिसकी प्रायोज्यता, क्या प्रायोज्यता है, क्या है? प्रायोज्यता है, वह संसाधन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। ये संसाधन का तौर तरीका है। जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा, जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे पानी है, ये भी जल है, संसाधन है। कक्षा, चाक, मिट्टी भी संसाधन है, उपयोगी है हमारे लिए फसल बोने के लिए। इसी तरह बर्तन, विद्युत उपकरण, ये सारे संसाधन हैं, क्योंकि इनकी अपनी एकता क्या है, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है, इनका एक तरीका है कि ये सब उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है और हमारे काम को आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्य को आसान या सुगम बनाते हैं, इसलिए ये संसाधन हैं। इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे एक संसाधन बनाते हैं। कोई भी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता, क्या उपयोगिता व प्रायोगिकता उसे संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु की उपयोगिता क्या है, कोई भी पदार्थ की प्रायोगिकता क्या है, ये उसे एक संसाधन बनाती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? मूल्यवान होते हैं तो नहीं। कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ आसानी से उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में मिट्टी खूब मिल जाती है, तो मिट्टी आसान मिल जाएगी, बर्तन मांजने के काम आते हैं, घर बनाने के काम आती हैं, इसलिए हमारे लिए आसान है, उपयोगी तो हैं, लेकिन संसाधन भी हैं, लेकिन मूल्यवान नहीं है। लेकिन महानगरों में, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह, वहाँ महानगरों में मिट्टी है जो आसानी से नहीं मिलती है, महंगे दामों में, वहाँ वो मूल्यवान हो गई। तो इस तरह से उपयोगिता मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का, कुछ चीजों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। जैसे पेट्रोल, पानी, धातु, ये आर्थिक मूल्य। अब जैसे किसी पहाड़ के दृश्य का मूल्य नहीं होता, इसकी आनंद का कोई मूल्य नहीं होता है। इस तरह से किसी संसाधन का मूल्य होता है, इसका नहीं होता है। तो कुछ जरूरी नहीं है कि इसमें मूल्य हो,
परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खा आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अब बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनका मूल्य नहीं होता है, लेकिन समय के साथ क्या समय के साथ मूल्यवान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं। क्या है? हो जाते हैं। कुछ चीजें समय के साथ, जैसे हमारी दादी के घरेलू नुस्खे, काढ़ा बनाने की विधि, घरेलू हैं जो उनके अचार बनाने की विधि, अगर वो मूल्यवान नहीं है, लेकिन अगर उनको व्यावसायिक तौर पर शुरू करें तो वो मूल्यवान हो जाते हैं। दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक है किसी संसाधन के लिए। क्या? किसी संसाधन के लिए समय और प्रौद्योगिकी, एक नया शब्द आया है प्रौद्योगिकी। समय के साथ मांग बढ़ती है। क्या है? समय के साथ समय और प्रौद्योगिकी, समय के साथ मांग बढ़ जाती है, समय के साथ मूल्यवान हो जाते हैं, मूल्यवान। और अगर किसी में प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, क्या है? तकनीक डाल देते हैं, टेक्नोलॉजी डाल देते हैं तो वो हो जाता है मूल्यवान। अगर किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग को कहते हैं प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? नवीनतम कौशल या ज्ञान किसी कार्य को करने का। क्या है? कार्य को करने का। क्या? कार्य को करने को नवीनतम ज्ञान और कौशल को प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इन दोनों की वजह से संसाधन का मूल्य बढ़ जाता है। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज हैं जो आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज में से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करने की एक नई तकनीक भी हमारे यहाँ ली गई है। तो ये संसाधन है। अब हमारे यहाँ संसाधनों के प्रकार क्या हैं? संसाधनों के प्रकार, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार क्या है? संसाधनों के प्रकार तो कई प्रकार हैं। जैसे हैं प्राकृतिक, सबसे पहला है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरे हैं वो हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन पहला है। तो प्राकृतिक संसाधन, जैसे जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और उसका अधिक शोधन किए बिना उपयोग कर सकते हैं। क्या है? बिना शोधन। क्या? बिना शोधन और इसको संशोधन अर्थात इसको फिल्टर करके नए तौर तरीके, नई चीज़ों में काम लेकर उपयोग कर लेते हैं, जिसमें हम वायु सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में से बहुत से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में मिलते हैं और सीधे इनका उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में बांट सकते हैं हम, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन। इन दो नवीनीकरण और अनवीनीकरण के संसाधनों के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे कि संसाधनों का विस्तृत रूप क्या है। अभी आपको आज 2-3 प्रश्न करने हैं। उन प्रश्नों को गृह कार्य के अधीन करना है। क्या करना है? गृह कार्य के अधीन करना है। पहला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं? इसकी अलग पुस्तक डालनी है। दूसरा
किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तीसरा लिखोगे कौशल। कौशल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कैसे बनती है? हमने क्या पढ़ा था? समय के साथ, मूल्यवान होने के साथ, उसकी उपयोगिता और प्रायोगिकता होने के साथ, या समय के साथ उसमें ज्ञान और तकनीकी आने से वो संसाधन होते हैं। फिर है पेटेंट किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पेटेंट किसे कहते हैं? किसी विचार अथवा आविष्कार का एकाधिकार प्राप्त करना पेटेंट कहलाता है। धन्यवाद। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।